हेलो फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर वीडियो राजस्थान जुडिशल सर्विसेज के लिए है, जिसमें मैं इन 3 बेयर एक्ट्स का सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट एंड इंडियन पीनल कोड, इनके बारे में आपको मैं जल्द से ओवरव्यू दूंगा कि आपको किन किन सेक्शंस में क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाएँ जो कमिंग एग्जामिनेशन हैं। और दोस्तों, आपको अभी वीडियो जैसे ही स्टार्ट होती है, आप अपना बेयर एक्ट अपने पास रखिए ताकि बेयर एक्ट से, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेयर एक्ट एक सबसे बेसिक चीज़ है जहाँ से आपको सब पढ़ना होगा। और जल्द से जैसे ही आप ये वीडियो सुनते हैं, आपके पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स को आपको एक बार ओवरव्यू मिलेगा, कौन से सेक्शंस करने हैं, कहाँ पे क्या मेंशन्ड है। तो आप अपना बेयर एक्ट पे ये चीज़ें मार्क कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से। फ्रेंड्स, सबसे पहले डेफिनेशन क्लॉज, इसमें बेलेबल ऑफेंसेस, चार्ज, कॉग्निजेबल, कंप्लेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ऑफेंस की डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन एन, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, पुलिस रिपोर्ट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, समन केसेस, वारंट। तो सेक्शन 4 का हेडिंग, सेक्शन 5 इज अ सेविंग क्लॉज। सेक्शन 6 डील्स विद द क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड, जिसमें आपको ये चारों पॉइंट, कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, आपको ये पॉइंट्स एक बार मार्क करने हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया जो डिफाइन किया गया है, एक्सीड्स 1 बिलियन शैल बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो सेक्शन 8 गो थ्रू करना है। देन कोर्ट ऑफ सेशन कहाँ पे मेंशन्ड है, सेक्शन 9। फ्रेंड्स, वीडियो ये कवर करने का ये फायदा है कि जो सेक्शंस आपने गो थ्रू नहीं किए वो आपके कवर हो जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए कि आप कौन से सब्जेक्ट चाहते हैं जो फर्दर वीडियोस में कवर किए जाएं। लाइकवाइज उन वीडियोस के रिगार्डिंग मैं पोस्ट करूंगा ताकि आप राजस्थान जुडिशल सर्विसेज इजीली क्रैक कर पाएं और अच्छे से पढ़ पाएं इन सब्जेक्ट्स को। सेक्शन 12 डील्स विद सीजीएम एंड एडिशनल सीजीएम। सेक्शन 13 स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेक्शन 13 आपको हेडिंग याद रखनी है। देन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज कवर अंडर सेक्शन 20। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 21, इसमें कंफ्यूजन आप देखना कि कंफ्यूजन ना हो 20 और 21 में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज गिवन अंडर सेक्शन 24। देन सेक्शन नंबर 25 डील्स विद असिस्टेंट पीपी। इन दोनों में भी 24, 25 में, और जो मैंने बात की 20 और 21 में कंफ्यूजन आप ध्यान रखना कि आप सेक्शंस को सीरीज में देखें एक बार। देन डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इज कवर अंडर सेक्शन 25 कैपिटल ए। और इसका जो पॉइंट है, द स्टेट गवर्नमेंट मे एस्टेब्लिश अ डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ अ डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड एज मैनी डिप्टी डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन एज इट थिंक्स फिट। तो ये कौन करेगा, एस्टेब्लिश कौन करेगा, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट सेक्शन 27 डील्स विद द पावर्स ऑफ कोर्ट, जो चैप्टर 3 है, कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्रायबल। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पूरे का पूरा सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, मैं 2 तरीके से सेक्शन कवर करूंगा। एक तो आपको बताऊंगा कि इनकी हेडिंग्स किस में इंपॉर्टेंट है, और कौन से सेक्शंस को आपको पूरे का पूरा एक बार गो थ्रू करना है उसके बारे में आपको बता दूंगा इस वीडियो में। देन सेक्शन 27 जुरिडिक्शन इन केस ऑफ जुवेनाइल्स, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी है, और सेक्शन 27 यहाँ पे मेंशन्ड है कि जुवेनाइल्स के रिगार्डिंग डील करता है सेक्शन 27। पूरे का पूरा सेक्शन एक बार चेक कीजिए आप। सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जज में पास, इसकी हेडिंग 20 और 29 की, और जो सेंटेंसेस प्रोवाइड किए हैं दोनों चीजें कवर करनी है अंडर 28, 29। देन सेक्शन 30 सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। तो यहाँ पे जो दिया गया द कोर्ट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट में अवार्ड, कौन सा कोर्ट की बात की गई है, दैट इज कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 31 सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। तो जो सबसेक्शन 1 है उसकी लास्ट लाइन शैल रन कॉन्कोरेंटली, ये ध्यान में रखना आपने यहाँ पे। सेक्शन 34 विड्रॉल ऑफ पावर्स, द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी मे विड्रॉ ऑल और एनी ऑफ द पावर्स conferred by it under this code or any person or by any officer subordinate to it। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि विड्रॉल ऑफ पावर्स के पास जो विड्रॉल ऑफ पावर्स है
उसकी पावर किसके पास है? द हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट, और यूज किया गया यहाँ पे वर्ड। देन सेक्शन 36 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको आप ध्यान रखना कि आप सेक्शन 154 जब पढ़ते हैं FIR के रिगार्डिंग, उसके साथ इसको रीड करना है सेक्शन 36 को। एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस, पब्लिक वेंट टू असिस्ट मैजिस्ट्रेट, सेक्शन 37 इज इंपॉर्टेंट, हेडिंग इंपॉर्टेंट है, और तीनों पॉइंट आपको ये चीजें गो थ्रू करनी है। सेक्शन 39 पब्लिक टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, सेक्शन हेडिंग एक बार आप इसको एक बार गो थ्रू भी कर सकते हैं कौन कौन से सेक्शन कवर्ड है। देन सेक्शन 41 अरेस्ट ऑफ पर्सन व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, राइट। 41 में ध्यान रखना है इट इज विदाउट वारंट। 41 सेक्शन जो है आपको पूरे का पूरा लाइन बाय लाइन अच्छे से गो थ्रू करना है, और 41 कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, इनकी हेडिंग्स अच्छे से करनी है क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, और आपको पूरे का पूरा सेक्शन भी गो थ्रू करना है। अब 41C में जैसे कि द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश अ पुलिस कंट्रोल रूम, अब ऑप्शन दिया होगा इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, इन एवरी स्टेट, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दोनों दिए हुए हैं, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, राइट। तो इन ऑप्शंस का ध्यान रखना आपने 41 कैपिटल C में। देन 42 डील्स विद अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। फ्रेंड्स, जो सेक्शन 41 से लेके 60 तक है, आपको ये पूरे का पूरा चंक एक बार गो थ्रू करना है, क्योंकि इनमें से नॉर्मली एक या दो क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। फर्दर मूविंग ऑन टू अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 43। अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 44। 41 to 46 जब हम बात करते हैं सीरीज 41 to 60, उसमें से 41 to 44 उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ध्यान रखना है किस सेक्शन में क्या कवर्ड है। अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट सेक्शन 44, देन 45 प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, देन सेक्शन 47 सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड, 47 में कवर्ड है। देन 48 परसुएट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिसडिक्शन। तो ये ध्यान रखना किन किन सेक्शंस में क्या वर्डिंग है, जैसे कि सेक्शन 48 में हम बात कर रहे हैं परसुएट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिसडिक्शन। अ पुलिस ऑफिसर में फॉर द पर्पस ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट एनी पर्सन whom he is authorized to arrest, pursue such person into any place in India. Any place is very very important part for this particular section. कहाँ कर सकता है? It could be any place. Then section 49, no unnecessary restraint. The person arrested shall not be subjected to more restraint than is necessary to prevent his escape. 49 important है। Person, then 50 person arrested to be informed of grounds of arrest, right। सेक्शन नंबर ध्यान रखना है 50 कैपिटल A। जब हम बात करते हैं सेक्शन 53 रिगार्डिंग मेडिकल, और 53 कैपिटल A एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, इसमें जो दी हुई है ना रिगार्डिंग द रेडियस एक्सेट्रा, रेडियस ऑफ 16 किलोमीटर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ सब इंस्पेक्टर, आपको ये चीजें याद रखनी है, राइट। सेक्शन 55, अब 54 भी इंपॉर्टेंट है, 54 कैपिटल A भी है। 55 देन 55 कैपिटल A हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। दोस्तों ये जो पॉइंट है ना, जो 41 से लेके 60 तक, ये आपको अच्छे से गो थ्रू करने हैं, और जब हम मेंस में पेपर लिखते हैं आप इन पॉइंट्स का रेफरेंस दे सकते हैं दैट एज पर सेक्शन 55 कैपिटल A हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन शुड बी टेकन केयर ऑफ। मतलब डिपेंड करेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में, आप इन सेक्शंस को वहां रेफर कर सकते हैं जो हेडिंग्स दे रखी हैं। पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशंस सेक्शन 58, सेक्शन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सेक्शन 60 पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रीटेक, राइट। 60 कैपिटल A अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द कोड, मतलब जो भी अरेस्ट होगी इट विल बी स्ट्रिक्टली एज पर द कोड, राइट। मूविंग ऑन टू द अदर पार्ट दैट इज आफ्टर सेक्शन 60। अब जो इसकी जो पार्ट्स है ना, दैट इज पहले जो दिया गया है रिगार्डिंग समन्स सेक्शन 61 टू सेक्शन 69, देन वारंट स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन नंबर 70। आपको इनके मेन है कि किस सीरीज से लेके कहाँ तक क्या चीज कवर्ड है, तो आप एक बार रीडिंग देके इन चीजों को छोड़ सकते हैं, बट एक बार रीड करना है। बाई चांस अगर पेपर में कुछ ऐसा पुट किया जाता तो आपको आइडिया होगा कहाँ पे क्या मेंशन था।
Then from section 82 it is an important part, that is proclamation and attachment. 82, 83, then 84, 85 एक बार इनको गो थ्रू करना है आपने, मतलब सेक्शन भी रीड करने हैं, राइट। मूविंग ऑन टू चैप्टर 7, प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। तो दोस्तों ये एक नॉलेज बेस्ड पार्ट है कि आपको एक बार ये वाला पार्ट गो थ्रू करना है। मतलब जो 60 तक था बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब जो कुछ सेक्शंस हैं जैसे कि 91, 92, 97, 98, सेक्शन 100, एक बार इनको आप रीड कर लेना, राइट। तो 60 तक आपको एग्जामिनेशन डे पे अच्छे से गो थ्रू करना है। इनको आप एक बार रीड करके नॉलेज ले सकते हैं कहाँ पे क्या गिवन है, मतलब कहाँ पे कोई पीरियड मेंशन्ड है या रिगार्डिंग किस प्रॉपर्टी की बात की गई, राइट। अब मिसलेनियस में सेक्शन 102 पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी, ठीक। तो प्रॉपर्टी कौन सी है, विच इज एलीज्ड और सस्पेक्टेड टू हैव बीन स्टोलन। तो यहाँ पे आप ये सेक्शंस एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, सेक्शन जो 106 है चैप्टर 8 में कवर्ड, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो पॉइंट मेंशन्ड है रिगार्डिंग व्हेन अ कोर्ट ऑफ सेशन और कोर्ट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कन्विक्ट्स अ पर्सन। तो जो 106 में है वहां पे जो कोर्ट की बात की है दैट इज कोर्ट ऑफ सेशन एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। 107 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस, यहाँ पे बात की गई है इट इज एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो 106 में कोर्ट ऑफ सेशन और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, 107 में एग्जीक्यूटिव, 108 में एग्जीक्यूटिव, राइट, 109 में एग्जीक्यूटिव, 110 एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। यहाँ पे मैजिस्ट्रेट का ध्यान रखना है या कोर्ट का कहाँ पे क्या मेंशन है, कोर्ट ऑफ सेशन है या मैजिस्ट्रेट कोर्ट है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, सेक्शन 125। इसकी हेडिंग मेंटेनेंस किस किस को मिल सकती है, पूरे का पूरा सेक्शन आपने गो थ्रू करना है। इवन जो इसकी एक्सप्लेनेशन है रिगार्डिंग माइनॉरिटी, रिगार्डिंग वाइफ, पूरा सेक्शन आपको अच्छे से एक बार 2 बार गो थ्रू करना है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इनके सब सेक्शंस भी याद होने चाहिए कहां पे क्या मेंशन्ड है। वन 126 में ध्यान रखना है कि जो 125 बात करता है रिगार्डिंग द मेंटेनेंस, बट जो प्रोसीजर है इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 126। तो प्रीलिम्स में अगर एक क्वेश्चन पुट किया जाए, क्योंकि 125 हर किसी को पता है, बट कई बार कंफ्यूजन ये हो जाती है कि 125 डील करता है मेंटेनेंस के रिगार्डिंग, बट अगर क्वेश्चन आपको पुट किया जाता है रिगार्डिंग द प्रोसीजर दैट इज 126। देन सेक्शन 127 रिगार्डिंग ऑल्टरेशन इन अलाउंस, आपको ये पूरे का पूरा सेक्शन अच्छे से गो थ्रू करना है। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए कि आप कौन से सब्जेक्ट चाहते हैं जो फर्दर वीडियोस में कवर किए जाएं। लाइकवाइज उन वीडियोस के रिगार्डिंग मैं पोस्ट करूंगा। देन मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, चैप्टर नंबर 10। इसमें आप हेडिंग्स गो थ्रू कर सकते हैं रिगार्डिंग डिस्पर्सल ऑफ असेंबली 129, 130, 131, 32, 33। आप एक बार इनको इंडेक्स पे सिर्फ हेडिंग्स मार्क कर सकते हैं। देन 143 का आप एक बार हेडिंग देख सकते हैं। अब जो चैप्टर 11 है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, 149 से लेके 153 तक आप एक बार इसको पार्ट को गो थ्रू करिए। देन जो 154 ऑनवर्ड्स है दैट इज रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन। फ्रेंड्स आप यहां तक कवर कीजिए सेक्शन 153 तक। फर्दर वीडियोस पोस्ट की जाएंगी जिसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का पार्ट डिस्कस किया जाएगा कि आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है फॉर द एग्जामिनेशन। और जल्द ही एविडेंस एक्ट और इंडियन पीनल कोड को इसी तरीके से कवर किया जाएगा ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाएं फॉर द कमिंग जुडिशियल एग्जाम्स। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट किया जाएगा आपको उसका अपडेट मिल पाए साथ के साथ। थैंक्स अ लॉट।